ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है, क्योंकि ईर्ष्या करने से इंसान की खुद की महत्वता कम हो जाती है। दोस्तों, ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है जो न केवल मनुष्य के खुद के जीवन को तो तहस नहस करता ही है और औरों के भी जीवन में खलबली मचा देता है। दोस्तों, ईर्ष्या मनुष्य के मस्तिष्क का एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज असंभव है। ईर्ष्या करने से मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा दूसरों की खुशियों में रहता है। अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं रह सकते तो ना सही, लेकिन अपने आप को इस ईर्ष्या की आग में तो ना जलाइए। दोस्तों, अक्सर हमने समाज में ये देखा है कि जब कोई इंसान उन्नति की ओर बढ़ रहा होता है या किसी का नाम हो रहा होता है या कोई आगे बढ़ रहा होता है, तो अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सोचेंगे कि कैसे हम इसकी उन्नति की राह में रोड़ा बने, कैसे इसकी समाज में बेइज्जती होए और कैसे हम इसकी खुशियां छीने। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपकी उन्नति पर गर्व होगा और आपके काम से उन्हें आनंद का अनुभव महसूस होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ईर्ष्या हमें अंदर से जलाती है और बाद में दूसरे को नुकसान देती है? क्योंकि ईर्ष्या करते समय हमारे दिमाग की स्नायु सिकुड़ती है, जिसका प्रभाव हमारे अंतर मन में होता है और व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे उसके घर में भी उसका व्यवहार गलत हो जाता है और वह व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का बन जाता है और घर परिवार में भी कलहपूर्ण वातावरण हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी की खुशी में खुश होकर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपकी समाज में अच्छी छवि बनेगी और दूसरा, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे आपको सब सकारात्मक ही लगेगा और आप खुश रहने लगेंगे। तो फिर दुखी रहने का आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहेगा। अब इसे इंसानी कमजोरी कह लीजिए या कुछ और, पर सच यही है कि ज्यादातर लोगों के दुखों का कारण अपने दुख नहीं होते, उनके दुख का कारण होता है दूसरों की खुशियां। तो आपको इन सब से ऊपर उठना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ईर्ष्या करने की बजाय सामने वाले व्यक्ति के गुणों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी आपका जीवन भी खुशहाल बीतेगा, ना कि आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या करने में व्यर्थ चला जाए और बाद में आपको इसका पछतावा हो। तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए दोस्तों, आपको ईर्ष्या करने की बजाय आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए उस पर फोकस करना होगा। तो इसलिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ।